कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था हरिया और दूसरे का घनश्याम। वे दोनों बचपन के दोस्त थे। हरिया थोड़ा गरीब लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। वहीं दूसरी ओर घनश्याम बहुत ही आलसी था, जो दिन भर खाट पर लेटा रहता। हरिया की मेहनत की वजह से उसके खेत में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण घनश्याम हरिया से बहुत जलता था। देखिए जी, इस हरिया की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही बन जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। मेरे जीते जी तो यह कभी राजा की जिंदगी नहीं जी सकता है। हरिया सुबह उठकर अपने खेत की ओर निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अब जाकर हरिया की मेहनत सफल हो चुकी थी। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर हरिया वापस घर की ओर निकल जाता है। आज वो बहुत खुश था। क्या हुआ? आप इतना देर से क्यों आए हैं? इस बार हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? हाँ भाग्यवान, इस बार फसल तो बहुत अच्छी हुई है। कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार अच्छा मुनाफा हो जाएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे मुन्नी की शादी और पढ़ाई दोनों में हमारी मदद हो जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो ठीक है पुष्पा, खाना लगाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। पुष्पा खाना लगा देती है। ये समोसे तुम कहाँ से लाई हो? क्यों, क्या हुआ? अच्छे नहीं बने हैं क्या? अरे नहीं भाग्यवान, समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने बनाए हैं। आपको अच्छे लगे तो और ले आऊं क्या? और भी है। नहीं नहीं भाग्यवान, इतने काफी हैं। फिर रात को दोनों जल्दी ही सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजे तो अचानक से पुष्पा की नींद खुल गई और वो देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। हे भगवान, ये क्या किया तूने? अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी उठिए। पुष्पा की आवाज सुनकर हरिया उठता है। इतनी तेज बारिश! अगर यह बारिश ऐसे ही होती रही तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी पुष्पा। मुझे जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। इतनी तेज बारिश में वहाँ जाकर क्या करेंगे आप? पुष्पा कहती रही, लेकिन हरिया उसी वक्त अपने खेत की ओर चल देता है। हरिया देखता है कि पूरे खेत में पानी भर गया है। वो अपनी फसल को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मौसम की मार के आगे वह बेचारा कर भी क्या सकता था। हे ऊपर वाले, यह क्या किया तूने? हमारी सारी मेहनत को पानी में मिला दिया। हरिया बेचारा दुखी मन से वापस लौट आता है। फसल के बर्बाद होने से हरिया बहुत चिंतित था। मेरी आंखों के सामने हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई पुष्पा, और मैं कुछ ना कर सका। इस बारिश में सारी फसल बह गई। आप फिक्र मत कीजिए, जो होना था वो तो हो गया। अब आप इसमें क्या ही कर सकते हैं। अगर मैं कल ही फसल की कटाई कर लेता तो हमारा नुकसान ही नहीं होता पुष्पा। हमारी किस्मत में यही लिखा था। वैसे भी कहते हैं ना, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है।
पुष्पा हरिया को दिलासा देती है और उधर घनश्याम बहुत खुश था। मौसम की ओर देखकर घनश्याम अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैंने बोला था ना कि वह अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई है ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। अरे भाग्यवान, हमने तो अपने खेत में ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाए थे और ना ही उतना मेहनत किया था। इसीलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हरिया की सारी फसल बर्बाद हो गई। हमारा तो तब भी इतना फ़ायदा नहीं होता। कम से कम हरिया इसमें ज़्यादा अमीर तो नहीं बन सकता। 2-4 दिन लगातार बारिश होती रही। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? सर्दी भी आ ही चुकी है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। आपको तो पता ही है, मैं समोसे और पकौड़ियाँ अच्छी बना लेती हूँ, और सर्दी भी आ ही चुकी है, तो क्यों ना हम इन सर्दियों में पकौड़े और समोसे बनाकर बेचें। हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। सर्दियों में लोगों को समोसे और पकोड़े खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन उसको बनाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। वह कहाँ से आएंगे? मैंने थोड़े से पैसे बचा के रखे थे, और कुछ पैसे आप सेठ जी से उधार ले लेना। उनसे बोलना, जैसे ही थोड़ा बहुत मुनाफा होगा हम आपके पैसे लौटा देंगे। आज तो बारिश हो रही है, इसको थमने दो, फिर जाऊंगा। फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है। अगले दिन हरिया सेठ जी के यहाँ पैसे लेने गया। सेठ, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दय था, अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। अरे हरिया, आओ आओ, कैसे आना हुआ आज? सेठ जी, वो कुछ पैसों की जरूरत थी, मिल जाते तो अच्छा होता। क्यों नहीं हरिया, मैं यहाँ समाज सेवा के लिए ही तो बैठा हूँ। बताओ, कितने पैसे चाहिए? ज़्यादा नहीं, बस 10,000 चाहिए थे। मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, लेकिन टाइम पर वापस नहीं किया तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा मैं। ठीक है सेठ जी, आप फिक्र मत करो, मैं आपको आपका पैसा समय पर वापस कर दूंगा। इतना कहकर हरिया सेठ से पैसे लेकर घर आ जाता है। यह लो भाग्यवान, तुम्हारे कहने पर मैं सेठ से पैसे तो मांग लाया हूँ, लेकिन उन्होंने शर्त रखी है, अगर हमने उनका पैसा नहीं लौटाया तो वह हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, सर्दियों में तो हमारे समोसे और पकौड़े बहुत बिकेंगे। लोग बड़े ही चाव से खाएंगे, और हम सेठ के पैसे आसानी से चुका देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जो घर में थोड़ा बहुत पैसा था वह भी लग जाए और हमारी जमीन भी चली जाए। अजी, जरा शुभ शुभ बोलिए। आप खामोखा टेंशन ले रहे हो। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वह सब अच्छा ही करेगा। हरिया बाजार जाकर उन पैसों से समोसे और पकौड़ी बनाने का सामान ले आता है। फिर पुष्पा कुछ पकौड़ी और समोसे बनाकर हरिया को देती है और हरिया उनको बेचने गांव की ओर निकल पड़ता है। गरम गरम समोसे और पकौड़ियाँ ले लो समोसे और गर्मा गर्म पकौड़ियाँ ले लो। तभी एक औरत हरिया से कहती है, ओ भाई साहब, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कितने का है एक समोसा? 5 रुपये का है बहन जी, बताओ कितने दे दूं? 10 समोसे दे दीजिए भैया। फिर हरिया 10 समोसे उसको दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। फिर हरिया घर वापस आ जाता है। पुष्पा, एक गिलास पानी लाओ जरा। जी, अभी लाई।
कुछ समोसे पकोड़े बिके या नहीं बिके? समोसे बेचते बेचते मैं थक गया, लेकिन एक भी समोसा नहीं बिका पुष्पा। आप ठीक कह रहे थे, हमारे समोसे कोई नहीं खरीदेगा। अब तो हमारे बाकी के पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। अरे रे, मेरी बात तो सुनो पुष्पा। कुछ समोसे और पकौड़ियाँ ही नहीं बल्कि सारे हाथों हाथ बिक गए हैं। क्या? सच में सारे समोसे और पकौड़ियाँ बिक गए? हाँ पुष्पा, लोगों को तुम्हारे बनाए समोसे पकौड़ी इतने पसंद आए कि सारे झट से बिक गए। यह लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे मुन्नी के स्कूल की फीस के लिए रखना और कुछ पैसे हम अनाज खरीद लेंगे। पुष्पा उन पैसों को संभाल कर अलमारी में रख देती है। अगले दिन सुबह पुष्पा और भी ज्यादा समोसे पकौड़ी बनाकर हरिया को देती है और हरिया उनको बेचने निकल पड़ता है। गरम गरम समोसे और पकौड़ियाँ ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। ऐसे आवाज लगाते हुए हरिया जा ही रहा था कि तभी गांव का एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, अरे ओ समोसे वाले, सुना है तुम्हारे समोसे और पकौड़ी बहुत स्वादिष्ट है। चलो 100 रुपये के समोसे और पकौड़ी दे दो मुझे। हम भी तो देखें कि तुम्हारे समोसे और पकौड़ी में ऐसा क्या है कि इतने स्वादिष्ट लगते हैं लोगों को। हरिया उस आदमी को समोसे और पकौड़ी दे देता है और उससे पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे उसके सारे समोसे पकौड़ी बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, हरिया घर आता है। हमारे समोसे पकौड़ी के तो पूरे गांव में चर्चे हो रहे हैं। अब मेरे गांव में जाते ही सारे समोसे और पकौड़ियाँ झट से बिक जाती है। पुष्पा ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और सर्दियां भी अब अपने चरम पर थी। जहां हरिया एक टोकरी में समोसे और पकौड़ी बेचा करता था, अब उसने एक बड़ा सा ठेला ले लिया था। ठंड के कारण हरिया के समोसे और पकौड़ियों की बिक्री अब 2 गुना बढ़ गई थी। उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और उसे रोज का अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा था। हरिया और उसकी पत्नी अब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने जो सपने देखे थे वह अब धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। एक शाम जब हरिया और पुष्पा अलाव के पास बैठे हाथ सेकते हुए बात कर रहे थे, तभी गांव का मुखिया उनके पास आता है। हरिया, कल मेरी बेटी पिंकी की शादी है और उसमें मुझे 200 आदमियों के लिए समोसे और पकौड़ियाँ चाहिए। क्या तुम मुझे बनाकर दे सकते हो? जी मालिक, क्यों नहीं, आपको आपका ऑर्डर मिल जाएगा। उनकी ये सारी बातें घनश्याम एक पेड़ के पीछे छिपकर सुन रहा था। घर जाकर तुरंत घनश्याम ने सारी बात अपनी पत्नी को बताया। हमेशा इस हरिया के साथ इतना अच्छा क्यों होता है? कुछ भी करना पड़े भाग्यवान, लेकिन मैं हरिया को कभी भी हमसे ज्यादा अमीर नहीं होने दूंगा, तुम देख लेना। लेकिन तुम क्या करने वाले हो? मैं आज रात को ही हरिया के घर में समोसे और पकोड़े बनाने के सारे सामान चुरा लूंगा। फिर वो दोनों ऑर्डर पूरा कैसे करेंगे, मैं भी देखता हूँ। हरिया तुम्हारे जैसा आलसी नहीं है, वह तुरंत बाजार से सामान ले आएगा। तो तुम ही कुछ उपाय बताओ। तुम तो हो ही आलसी, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम बस देखते जाओ अब मैं क्या करती हूँ। उधर हरिया और पुष्पा इतना बड़ा ऑर्डर मिलने से बहुत खुश थे। काफी रात हो गई है, अब सो भी जाओ। सुबह तुम्हें बहुत से समोसे और पकौड़ियाँ बनानी हैं। फिर दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह जब पुष्पा समोसे बनाने लगी, उसी वक्त विमला उनके घर आती है। पुष्पा बहन, कैसी हो? बड़े दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए सोचा कि थोड़ा मिल आऊं।
ये तो अच्छा किया बहन, आओ बैठो। विमला को आई अभी कुछ ही देर हुआ था कि वो कहती है, अरे पुष्पा, थोड़ा पानी तो पिलाओ, गला सूखा जा रहा है। पुष्पा विमला के लिए पानी लेने चली गई। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। अरे बेटा, तुम्हें तो बबलू बुला रहा था, जाओ जल्दी जाओ, उसके पास बहुत से अमरूद थे। इतना सुनते ही मुन्नी बबलू को खोजने निकल जाती है। विमला ने तुरंत वहां रखे सारे समोसे पे नमक छिड़क दिया। पानी पीकर विमला बोली, लगता है तुम्हें बहुत काम है। वो क्या है ना कि मुखिया जी के यहाँ से एक बड़ा ऑर्डर आया था, बस वही बना रही थी। अच्छा ठीक है, तो मैं बाद में आती हूँ पुष्पा बहन। ऐसा कहकर विमला वहां से चली जाती है और पुष्पा समोसे बनाने लगती है। कुछ देर बाद, कहाँ चले गए थे आप? अरे मैं तो सामान लेने गया था कि कहीं कुछ कम ना पड़ जाए। आप जल्दी जाइए और मुखिया जी के यहाँ समोसे और पकौड़े पहुँचा दीजिए, शाम भी होने ही वाला है। तभी मुन्नी वहां आकर बोलती है, माँ, विमला चाची कहाँ गई? उन्होंने मुझसे झूठ कहा कि बबलू मुझे अमरूद देगा। अरे मेरी मुन्निया, तुझे अमरूद नहीं मिला? ले, ये समोसे खा ले। जैसे ही मुन्नी ने समोसा खाया, वो समोसे को फेंक कर बोली, छी, कितना नमक है इसमें। ये तो क्या बोल रही है मुन्नी? मैंने खुद समोसे चखे थे, तब तो नमक सही था। रुको, मैं खा के देखता हूँ। हरिया समोसा खा के देखता है। मुन्नी ठीक बोल रही है, इसमें तो बहुत से नमक हैं। पर ये सब हुआ कैसे? मैंने तो बराबर नमक डाला था। वो सब बाद की बात है पुष्पा, मुखिया जी को क्या जवाब देंगे हम, वो सोचो, बारात तो आने ही वाली होगी। मुन्नी, तू मुखिया जी को जाकर बोल कि समोसे और पकौड़ियाँ तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन समय पर पहुंच जाएगा। मुन्नी तुरंत मुखिया जी के घर चली जाती है। सुनो जी, आप मेरी मदद करो, हम समय पर समोसे और पकौड़े तैयार कर लेंगे। फिर दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी समोसे पकौड़े तैयार करते हैं और समय पर मुखिया जी के घर पहुंचा देते हैं। अगली सुबह, मुखिया जी से हरिया की बर्बादी का समाचार सुन के आता हूँ विमला। ऐसा कहकर घनश्याम मुखिया जी के पास जाकर बोलता है, क्यों मुखिया जी, कैसी रही कल की दावत? और हरिया के समोसे, वो तो अच्छे बने थे ना? हाँ घनश्याम, सब अच्छे से हो गया, और समोसे तो बारातियों को बहुत पसंद आए। ऐसा क्या? इसका मतलब समोसे में नमक ठीक था? नमक क्या घनश्याम, सारे मसाले ही तो ठीक थे, तभी तो इतने स्वादिष्ट बने थे। मुखिया की बातें सुनकर घनश्याम वहां से चला जाता है और मुखिया जी हरिया के पैसे देने उसके घर जाते हैं। पता है हरिया, समोसे की कितनी तारीफ हो रही थी कल। मुखिया जी ये सब बोल ही रहे थे कि तभी उनकी नजर वहां रखे समोसों पे पड़ी। ये क्या हरिया, इतने समोसे? हरिया ने सारी बातें मुखिया जी को बता दिया। पर मुखिया जी, मैंने समोसे चखे थे, उसमें तो नमक बिल्कुल सही था। अच्छा, तो ये बात थी। चल हरिया, अभी तू मेरे साथ चल। मुखिया जी हरिया और पुष्पा को लेकर घनश्याम के घर जाते हैं। आप लोग यहाँ? बता तो घनश्याम, पुष्पा के समोसे में नमक ज्यादा कैसे हो गया? मुखिया जी, वो सब मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। तुम दोनों खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसे तब तक कूटो जब तक ये अपना गुनाह कबूल ना कर ले। मुखिया के आदमी घनश्याम को पीटने ही वाले थे कि तभी विमला बोली, रुक जाइए मुखिया जी, मैं सब बताती हूँ। विमला ने सारी बात मुखिया जी को बता दी। अब तू बता हरिया, इन दोनों को क्या सजा दी जाए? मुखिया जी, इन्होंने पुष्पा की मेहनत बर्बाद की थी, वही बताएगी कि इन्हें क्या सजा दी जाए। रहने दीजिए,
इन्हें क्या ही सजा दें, है तो आपके बचपन के दोस्त। पुष्पा, तुम भले ही इन्हें माफ कर दो, लेकिन मैं इन्हें इनकी गलती का सजा देकर रहूंगा। अगर वो नमक वाले समोसे मैं उन्हें खिला देता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती उनके सामने। हमें माफ कर दीजिए मुखिया जी। तुम दोनों को जुर्माने में 10,000 रुपये हरिया और पुष्पा को देने होंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से इनकी बहुत नुकसान हुई है। फिर हरिया सेठ से लिया कर्ज भी चुका देता है। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं।